दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अक्सर चुनाव आयोग की तरफ से ये अपील की जाती है कि पहले मतदान फिर जलपान। अक्सर आपने बड़े नेताओं की तरफ से ये सुना होगा कि भाई वोटिंग सबसे पहले काम, अगर आपके क्षेत्र में वोट है तो आप वोट डालकर आइए। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, वोट करना न केवल हमारा अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है। लेकिन एक तरफ तो चुनाव आयोग लगातार लोगों को अपील करता है, लोगों को इनकरेज करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए, और एक तरफ एक अजीब सी तस्वीर देखने को मिली दोस्तों, जहां पर वोट करने के लिए लोग तैयार थे लेकिन इतनी स्लो वोटिंग हो रही थी कि लोग परेशान थे। और ये एक दो लोगों ने नहीं की, बतेरे लोगों ने की। दोस्तों, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी की गाड़ी फंसी हुई थी। खास तौर पर मुंबई की जितनी भी सीटें थी वहां पर बीजेपी के लिए पाने के लिए बहुत कम था और खोने के लिए बहुत था। ये वो सीटें हैं जहां पर ठाकरे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन मुंबई की जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। और ये तस्वीरें केवल राजनेताओं ने नहीं, कुछ बड़े फिल्म स्टार्स, कुछ बड़े उन लोगों ने भी शेयर की दोस्तों, जिनको आप और हम सोशल मीडिया में, टेलीविजन में देखते रहते हैं। जैसे गौहर खान के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों, बिग बॉस की स्टार रह चुकी हैं। इसके अलावा टेलीविजन की जानी मानी स्टार हैं गौहर खान। ये कल वोट डालने गई और वोट डाल के जब ये आई तो उन्होंने इंस्टाग्राम में बाकायदा अपनी स्टोरी शेयर की और बताया कि वोट तो वो डाल आई हैं लेकिन पोलिंग बूथ पर बहुत दिक्कत इनको हुई और बहुत तमतमाते हुए वहाँ से वो निकली। और ये बताते हुए निकली कि बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेजमेंट था। दोस्तों, गौहर खान ने उस वक्त अपनी स्टोरी में ये बात कही थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितना मुश्किल है, कितना कंफ्यूजिंग है। कभी कोई हेल्प करता है, कभी कोई नहीं करता है। बूथ पर कभी कभार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, लेकिन प्लीज़ जाइए और वोट करिए। थोड़ी मेहनत करिए, अपनी ID ढूंढिए, अपने हर पुराने एड्रेस पर जाइए और पता करिए कि आपका नंबर कहाँ पर होगा, कौन सा बूथ पर आया है, और प्लीज़ जाइए और वोट करिए, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा देश जो इतना खूबसूरत है क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में से एक है। तो गौहर खान ने एक तरह से बताया कि कैसे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके अलावा दोस्तों, एक और वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ। अमित त्रिवेदी बहुत बड़े कंपोजर हैं, म्यूजिक कंपोजर बॉलीवुड के। इन्होंने तो सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया खुद इंस्टाग्राम में अपना, कि इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे लेकिन ये वोट नहीं कर पाए। देखिए। But after checking for half an hour, he checked on his phone also. He checked all my details. He did everything for half an hour. And after that, he's saying, "Sorry, नहीं है sir, you can't vote." So I said, मतलब मैं वोटिंग कर नहीं पाऊंगा? नो सर, नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग डिसअपॉइंटेड गए सर, 203 से लोग ऐसे डिसअपॉइंटेड गए। बहुत लोगों के साथ हो रहा है। अब दोस्तों, गौहर खान और अमित त्रिवेदी तो किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं कि एक को दिक्कत हुई, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, फ्रस्ट्रेशन हुई, वोट डालना उनके लिए एक चैलेंज बन गया। हालांकि वोट डालकर वो आए, और एक कह रहे हैं कि मैं वोट ही नहीं डाल पाया। अब सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के नेता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया मुंबई का। इतनी लंबी लंबी कतारें मुंबई के कई पोलिंग बूथ में देखने को मिली। सुरेंद्र राजपूत कहते हैं, क्या मुंबई में इतनी लंबी कतार होनी चाहिए? क्या मुंबई के वोट को बाधित करने की साजिश है भाजपा और चुनाव आयोग की? क्यों बूथ नहीं बढ़ाए गए? क्यों EVM नहीं बढ़ाई गई? या किसी विशेष वर्ग को वोट नहीं देने की साजिश है? दोस्तों, ये वीडियो तो सुरेंद्र राजपूत ने ही शेयर किया, लेकिन इसके अलावा भी सोशल मीडिया में मुंबई की ऐसी कई वीडियोस वायरल हुई जहां अलग अलग इलाकों में लोग घंटों लाइन में खड़े रहे, या तो अपनी बारी का इंतजार करते हुए या फिर बेरंग लौटते हुए। कई लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला, और कईयों को मिला तो घंटों के इंतजार के बाद मिला। दोस्तों, जो बात सुरेंद्र राजपूत ने कही वही बात प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कही। प्रियंका चतुर्वेदी तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद हैं, मुंबई में ही रहती हैं। उन्होंने देखिए क्या कहा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एक ऐसा बूथ जहां पर 2000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वहां केवल एक EVM मशीन है और एक आदमी को वोट डालने के लिए 2 घंटे वेट करने पड़ रहा है। और कई बार बहुत सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको लंबी कतारों में इस पसीने से तरबतर होकर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। आई विश इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र मुंबई हैड हैंडल इट बेटर। मतलब मैं इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करती हूँ कि मुंबई में वोटिंग को इससे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, और इससे आप ज़्यादा मशीनी रख सकते हो, जिससे कि हायर लेवल का, मतलब ज़्यादा बड़े स्तर पर वोट किया जा सके। क्योंकि जैसा कि मैं आपको कहती हूँ दोस्तों, वोट करना हम सबका अधिकार है, हम सबको वोट करना चाहिए, लेकिन वोटिंग को लेकर कोई बाध्यता नहीं है ना। मतलब आप सोचिए, चुनाव आयोग एक तरफ कहता है कि आप बड़े स्तर पर वोटिंग कीजिए, और जब आदमी वोट करने के लिए जाता है तो या तो उसको अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है या इतनी लंबी लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। और इसको लेकर
जबरदस्त बयानबाजी कल हुई। दोस्तों महाराष्ट्र में जब चुनाव निपटा कल, तो उससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने एक अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको हैरान कर दिया। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेहद गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगा दिए। दोस्तों चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार मतदान कम करने की कोशिश कर रही है। ठाकरे ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां माहौल बीजेपी के पक्ष में है वहां तेजी से वोटिंग हो रही है, लेकिन बाकी जगहों पर धीमी गति से वोटिंग हो रही है। उसकी रीजंस प्रियंका चतुर्वेदी ने बताई कि कहीं मशीनें कम है, कहीं वोटिंग ही स्लो कर दी गई। इसके अलावा उद्धव ठाकरे यहां पर इतने तल्ख दिखे, इतने नाराज दिखे कि उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, लोग मतदान करना चाहते हैं लेकिन जानबूझकर मतदान करने में देरी की जा रही है। हमें पता चला है कि वे प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं। सरकार चुनाव आयोग के नाम पर खेल खेल रही है। जहां बीजेपी को बढ़त है वहां वे तेजी से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, प्रक्रिया हो रही है, लेकिन जहां हमारे वोट डाले जा रहे हैं वे प्रक्रिया में देरी कर रही है। बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है। उन्होंने कोर्ट जाने की धमकी दी। मुंबई में वोटिंग के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर मुंबई के अखबार ने आज इसे फ्रंट पन्ने में छापा, ये बताते हुए कि देखिए घंटों या तो लोग लाइनों में खड़े रहे और घंटों इंतजार के बाद उन्हें वोट देने का मौका मिला और कई लोग तो वोट दे ही नहीं पाए। इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग को टैग करते हुए लिखा, बहुत ही खराब प्रबंधन। एक राष्ट्र एक चुनाव का दावा करने वाली एजेंसी एक निर्वाचन क्षेत्र में भी सुचारू प्रक्रिया नहीं चला पा रही। पूरे शहर को तो भूल ही जाइए। नागरिकों ने गर्मी, बूथों पर घुटन, संभवतः जानबूझकर धीमी गति से मतदान के बारे में शिकायत की है, खासकर चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में। कई बूथों पर वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग लाइन की कमी, पंखे के पानी और छाया की कमी से नागरिकों में गुस्सा है। हम मुंबई वासी वोट देने के लिए बाहर निकले, लेकिन आपके दयनीय प्रबंधन, उद्देश्यपूर्ण मतदाता दमन के तरीकों ने हमें बूथों से दूर रखने की कोशिश की। फिर भी लोग बाहर निकले और मतदान किया। ये है मुंबई। और हो सकता है उद्धव ठाकरे के आरोप निराधार हो सकता है चुनाव आयोग, जाहिर तौर पर चुनाव आयोग तो यही चाहेगा कि बड़े स्तर पर वोटिंग हो, लेकिन क्या मतलब होता है ये दोस्तों? यूपी से भी इस तरह की खबरें कल आई थी। कुछ पत्रकारों ने ट्वीट किया था जहां पर इतनी लंबी लंबी कतार में लोग बैठे हुए हैं, 2-2, 3-3 घंटा वेट करेगा कोई वोट देने के लिए। कम से कम इतनी व्यवस्था तो हो सकती है कि जब आपको पता है कि इस बूथ में इतने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और टर्नआउट, आप खुद कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि टर्नआउट बढ़े, और फिर आप चाहते हैं कि लोग 2-2, 3-3 घंटा वेट करें वोट डालने के लिए, तो फिर ये तो अपने आप में चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो उससे अलग जो जिम्मेदारी उनकी है कम से कम वो तो ठीक से पूरी हो। वोट करने के लिए कोई 2 घंटे का इंतजार क्यों करे, और अगर उसे ऐसा करना पड़ रहा है तो ये किसका फेलियर है? दोस्तों मैंने इसीलिए इस मुद्दे पर आपको विस्तार से गौहर खान और अमित त्रिवेदी की बात बताई, क्योंकि ये केवल राजनीतिक लोगों का आरोप नहीं था। मुंबई के बहुत से लोगों को जो गैर राजनीतिक है, जिनका कोई पार्टी से लेना एक ना देना दो है, उन्होंने भी इस तरह की बातें बोली। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।